हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स मई मंथ में बॉर्न हुए हैं, या कह लीजिए हमारा टॉरस राशि जिनकी है, वृष राशि जिनकी है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। अगर आपकी राशि वृषभ है या टॉरस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं मार्च मंथ के लिए, वो हम देख रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है इस मंथ आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज। स्टार 2 बार आ गया है। टॉरस वृषभ राशि के लिए उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास। अगर टॉरस के लिए हम देखें तो हमारे पास जो राशियां हैं, वो जो स्ट्रांगली राशियां आई हैं, हम एक्वेरियस कुंभ राशि है। यहाँ पर मेजर आर्काना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मजिशियन है, स्टार है, हैंगमैन है, हर्मिट है। मतलब हमारे ये 6 कार्ड्स में 4 कार्ड्स रेगुलर डेक से हमारे पास मेजर आर्काना के आए हैं। तो मेजर इवेंट, मेजर चेंजेस हैं, साथ में जस्टिस एंड स्टार भी है। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो लिब्रा तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और मजिशियन है। तो सारी ही राशियां यहाँ पर हैं। और वर्गो कन्या राशि भी आप लोगों से कनेक्टेड हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। क्या एनर्जीज है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जस्टिस और स्टार आया है। आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है। जिस अन्याय से, जिस धोखे से, जिस मैनिपुलेशन से या षड्यंत्र का आप शिकार हुए हैं, जहाँ पर आप डिवाइन से बहुत समय से प्रेयर कर रहे थे कि आपको न्याय चाहिए, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह की सफरिंग, जिस तरह के सैक्रिफाइस को आपको फेस करना पड़ा है, वो आप बिल्कुल आपके लिए आप उस चीज़ के हकदार नहीं थे। आपके साथ जो गलत हुआ है, उन चीज़ों के लिए आपने बहुत दुआएं मांगी हैं, मन्नतें मांगी हैं, बहुत प्रेयर्स की हैं, बहुत रोए हो, बहुत तकलीफ से, बहुत दर्द से गुजरे हो, जहाँ पर शायद आपने सबसे खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया हो। आप किसी से बात ना करना चाहते हो, अपने में ही गुमसुम, अपने ही दर्द के साथ, अपनी ही तकलीफ के साथ जैसे आप जुड़े रहते हो, दुखी रहते हो। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो आपकी सफरिंग्स है ना, जो पेन है, वहाँ पर डिवाइन एनर्जीज एक न्याय देती नजर आ रही है। स्टार है, आपकी जो विशेष थी, जो मैनिफेस्टेशंस थी, वो पूरी हो रही हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौटते नजर आ रहे हैं एंड एक बैलेंस आ रहा है। जो अन्याय आपके साथ उन्होंने किया था, वहाँ पर वो न्याय देते नजर आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आपकी जो खूबियाँ रही हैं, आपका जो प्यार रहा है, आपका जो एफर्ट्स रहे हैं, जो हीलिंग आप उनको देते थे, जिस तरह से आप उनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, जिस तरह से केयरिंग रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशंस डेफिनेटली यहाँ पूरी होने वाली हैं, बिकॉज स्टार 2 बार आगे है, मजिशियन है, अपनी लाइफ में आपको वापस मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी आपके लिए रहने वाली है। बहुत ज़्यादा ही आपको याद करेंगे। अगर पास्ट में बहुत सेल्फिश हो गए थे, अपने परिवार या बाकी लोगों के लिए के झुकाव में आकर ये आपको सैक्रिफाइस करके बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से आपका दिल तोड़कर चले गए थे, तो अब ये आपको डिवाइन एनर्जी से मांगते नजर आ रहे हैं। अपनी गलतियों का पछतावा है, माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं एंड डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, मदर या कोई और फीमेल, जो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत इमोशनली इनको ब्लैकमेल करके रखती हूँ, जिस वजह से ये आपकी तरफ ना बढ़ रहे हो। लेकिन दूरियां बनाने के बाद भी इन्होंने एक बहुत गहरा अंधकार या एक अकेलापन देखा है और इन्हें अपने किए का पछतावा है। इन्हें एहसास है कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है। इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं जिनसे गुजर रहे हैं और वहीं पर इनको और रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। लोग इनको समझ के नहीं ले रहे, लोग बहुत रूड हो सकते हैं, बहुत कठोरता से बिहेव कर रहे हो,
और इनको इस चीज़ का भी एहसास है कि आपने भी बहुत ज़्यादा दायरे या बहुत सारी बाउंड्रीज इस समय रखी हुई हैं, आपको ये ऐसे ही नहीं अप्रोच कर सकते। अगर आपसे अप्रोच करना है तो इन्हें क्लियर वे में, अपने में हिम्मत लाकर सही से एक ऑनेस्ट वे में आपकी तरफ बढ़ना होगा। एक डीप अवेकनिंग की एनर्जीज हैं। हर्मिट और हैंगमैन स्टार सब साथ में आए हैं, तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक बड़े अवेकनिंग प्रोसेस से इनकी लाइफ गुजर रही है, एक बड़े बदलाव, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन की एनर्जीज हैं। पहले झूठ बोलकर, धोखा देकर गए हैं लोग, बहुत इनसिक्योर हैं आपसे, बहुत अगेंस्ट हैं, बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ये भी ना क्लियर नहीं रहे हैं पास में, इन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी की हैं, बहुत आपको एक वेटिंग एनर्जीज में डालकर छोड़ दिया, या क्लैरिटी नहीं दी, या बिना कुछ बोले ही आपकी लाइफ से चले गए हो। तो उन चीज़ों का, जो चोरों की तरह चले गए थे ना, वहाँ पर उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि इन्हें वापस आपकी तरफ लौटना है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक डेटिंग की एनर्जीज है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रही हैं। आप मैसेज बहुत जल्द इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो। आने वाले 8 दिन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई भी करते हैं। मैजिशियन, बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। ये जो आइसोलेशन में रहे हैं, या जो सेपरेशन, जो दूरियां आप दोनों के बीच में आई है, बहुत समय हो गया। 9 मंथ्स भी हो सकते हैं, 9 वीक्स भी हो सकते हैं, सितंबर हो सकता है कि तब से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, डिफरेंसेस हैं। बट एट प्रेजेंट इस महीने इनको बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का पछतावा होने वाला है। जो जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, सब चीज़ें इनके सामने आने वाली हैं। जिन चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज में जाने वाले हैं, जहाँ पर ये आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहेंगे। स्पेस लिया हुआ है, बट ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आइसोलेशन, सेपरेशन को, एंडिंग को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके लिए स्टैंड लेना है। इन्हें एहसास है कि इन्होंने अपने कुछ पर्सनल रीजन से आपसे दूरियां बना ली, आपसे वॉक अवे करके चले गए, और बिल्कुल बात ना कर रहे हो, या बहुत ही रूड हो गए हों, बहुत ब्लेम, इल्ज़ाम लगा दी हो, शक करते हों, बहुत चीज़ें की हैं इन्होंने, बट अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। स्टार, स्टार, बहुत इमोशंस आए हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपकी बहुत फिक्र हो रही है। जिस तरह से आप इनके लिए एक हीलिंग लाते थे, केयरिंग थे, या जिस तरह से आपने अपने आप को पूरी तरह से इन्वेस्ट कर दिया था इनके लिए, पूरी तरह से समर्पित थे आप इनके लिए, हर तरह से इनका ख्याल रखना, हर तरह से इनका साथ निभाना, हर तरह से इनसे जुड़े रहना, तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनल करने वाली हैं कि ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहेंगे, आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। बहुत ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, बट आपके ऊपर पूरी नज़रें बनाई हुई। इनके परिवार के लोग हो सकते हैं जो बहुत ही कंट्रोलिंग हैं, बहुत इनके ऊपर नज़रें बना कर रखते हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं। जेलसी है यहाँ पर, इनसिक्योरिटी है लोगों की। हैंगमैन, जो इम्बैलेंस में चली गई हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, अनस्टेबल हो गई हैं, वहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है। इन्हें इस चीज़ का, इस सेपरेशन में, इस आइसोलेशन में, जो इन्होंने आपके साथ छल किया है, कपट किया है, इस रिश्ते की बलि चढ़ाई, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, वहाँ पर इनको एहसास हो रहा है कि बाकी लोगों के लिए कर करके थक रहे हैं, लेकिन कोई इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई इनकी वैल्यू नहीं करता, कोई इनको एडमायर नहीं करता। जिनके लिए ये कर करके थक रहे हैं, लेकिन कोई नहीं इन्हें समझ रहा। जहाँ आप हमेशा इनके लिए अपनी तरफ से कोशिशें करते थे, आप हमेशा गिविंग एनर्जीज में रहे हो इनके लिए, इनका सपोर्ट देना, इनका साथ देना, इनको प्रोटेक्ट करना, हर तरह से हर मुमकिन प्रयास आपने किया इनको संभालने का। खुद खाली होते रहे, खुद टूटते रहे, खुद बिखरते रहे, लेकिन इनका हाथ आपने थामे रखा। तो वो चीज़ों को अभी समझ पा रहे हैं कि जहाँ इन्हें एफर्ट्स डालने थे वहाँ इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले। अब एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। हैंगमैन को लवर्स ने क्लैरिफाई किया, तो एक डीप रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग है कि आप ही इनके सोलमेट हो, सोल लवर हो, लाइफ लॉन्ग पार्टनर हो। आपके साथ रीयूनियन में आना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। चाहे जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे जितने भी मैनिपुलेशन हैं, उनसे ये फाइनली बाहर निकलने की अपने में हिम्मत जुटा रहे हैं। आपको बहुत याद करें, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत क्रेविंग है, एंड रिग्रेट की एनर्जी है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। हर्मिट,
बैलेंस लाना चाहते हैं, जो इस रिश्ते में एक इम्बैलेंस ले आए हैं, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो एक बहुत ही डिस्ट्रक्शन से आपका रिश्ता गुजरा है और इन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़कर बिखेर कर रख दिया है, वहाँ पर चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनका हार्ट चक्र ओपन होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये उन इमोशंस को महसूस कर पा रहे हैं, उन फीलिंग्स को, उस प्यार को, या जो एक अनकंडीशनल लव था आपका, जो प्योरिटी थी, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। आप ही इनमें एक बैलेंस लाते थे, आप इनको स्टेबल करते थे, आप इनको उतनी स्ट्रेंथ या उतना मोटिवेशन देते थे कि ये अपनी लाइफ में बहुत ही पावरफुल महसूस करते थे। आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है, किसी तरह का जेस्चर दे सकते हैं, बहुत इनसिक्योर हैं आपके लिए, बट आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वेटिंग एनर्जीज हैं, राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई और लोग हैं तो उनको कैसे हैंडल करें, कैसे नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपको मैसेज करें, आपके साथ नई शुरुआत करें, उस बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड सडन एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है, बहुत समय ले लिया है लेकिन अब ये फाइनली आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं मार्च मंथ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपके साथ खुशियां हैं। किसी भी डर में थे, इमेज कॉन्शियस थे, समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स या किसी और डर की वजह से स्टक हो गए थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको गाइड करती नज़र आ रही हैं, गाइडेंस इनको मिलती नज़र आ रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आप ही इनकी खुशियाँ हो, आप ही इनका प्यार हो। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके लिए, पॉजिटिव एक्शन इनके तरफ से आता नज़र आ रहा है। 9 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या रहेगा? और डेफिनेटली एक एक्शन लेने वाले हैं, आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। जिस भी डर से बाहर निकलने, अगर डर था, फियर था, कंफ्यूजन था, जगलिंग थी लोगों के बीच में, आपको चुने दूसरी तरफ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, या इमोशनली बहुत ज़्यादा लोग मैनिपुलेट कर रहे थे कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपके लिए कोई एक्शन लेना है नहीं लेना, तो वहाँ पर उस एनर्जी में आ रही है कि ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपना कंट्रोल वापस लेते नजर आ रहे हैं। कोई अगर कुछ नेगेटिव होगा आपके लिए, अगेंस्ट होगा, तो उससे भी टक्कर लेने के लिए जैसे खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं कि एक सही डिसीजन, एक न्याय आपको करते नजर आ रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की एनर्जीज में आ रहे हैं, तो होपफुल रहिए। मार्च मंथ आपके लिए रीयूनियन, न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहा है। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए? सो यहाँ पर योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अपना सब्र बनाकर रखिए, धैर्य बनाकर रखिए। हो सकता है बहुत समय हो गया है वेट करते करते कि आप समझ नहीं पा रहे अभी और वेट करें या नहीं करें, थोड़ा सा और सब्र रख लीजिए। ये आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर, तो डेफिनेटली आप इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, फियरफुल एनर्जीज में हो सकते हो। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। अचानक से सडन वे में आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आते नजर आ रहे हैं। अपने आप को टूटने नहीं दो, बिखरने नहीं दो, सब्र बनाकर रखो। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स। टॉरस के लिए यही है मार्च मंथ की रीडिंग, लव रीडिंग। सो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।